टैक्स ना भरने वालों की प्रॉपर्टी होने लगी सील। मेयर बोले टैक्स वसूली में कमी झेल रही है ईस्ट एमसीडी। दिल्ली सरकार ने ईडीएमसी के खिलाफ कार्रवाई का किया ऐलान। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग के लिए ईडीएमसी को ठहराया जिम्मेदार। 28 मार्च को लगी थी आग। जांच कमेटी की रिपोर्ट में ईडीएमसी दोषी। फर्श बाजार थाना पुलिस ने स्नैचर को किया गिरफ्तार। कई लोगों के छीन चुका है मोबाइल। पुलिस ने एफआईआर की दर्ज, आगे की जांच में जुटी। गीता कॉलोनी पुलिस ने जांच के दौरान एक शख्स को पकड़ा। कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ अपराधी को पकड़ा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और कैलाश नगर में वैक्सीनेशन को लेकर विधायक ने लगवाया कैंप। काफी लोगों ने आकर करवाया रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन लोगों को हो रही थी परेशानियां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। ईस्ट एमसीडी को हर साल उम्मीद के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं मिलता है। टैक्स ना जमा करने वालों के खिलाफ अब ईस्ट एमसीडी ने सख्त रुख अपनाया है। प्रॉपर्टी टैक्स जमा ना करने वालों के खिलाफ प्रॉपर्टी सील होने लगी है। इसी सीलिंग को लेकर सीसीएन की संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने खास बातचीत की। ईस्ट एमसीडी के मेयर निर्मल जैन से क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। तो जिन लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो जमा नहीं कराया है, अब उन लोगों पर सीलिंग की जो मार है निगम की तरफ से पड़ने लगी है। जी हां, आपको बता रहे हैं कि लगभग 9 ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर सील लगा दी गई है जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स जो है जमा नहीं किया था, और जो जमा नहीं भी कर रहे हैं उनको नोटिस भी सर्व किए जा रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जानकारी लेंगे आगे की। निर्मल जैन साहब मेयर इस समय मौजूद हैं मेरे साथ, उनसे बात करें। इस समय जो प्रॉपर्टी टैक्स में जो छूट हम लोगों ने दे रखी है 100% एमनेस्टी स्कीम में लाएँ। 100% आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी, ऐसी छूट बहुत कम आती है। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक टैक्स जमा नहीं कराया है वो तुरंत इस छूट का फ़ायदा उठाएं। कल इस स्कीम का आखिरी दिन है। दूसरी बात, आप जो कह रही हैं कि जो इसमें प्रॉपर्टी, जिन लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया, बार बार जिनको नोटिस जा गए हैं, उनके नोटिस उनके घर, उनके उससे कॉमर्शियल, अभी तक हमने टोटल मिला करके, जो मेरी जानकारी है, 9 पहले करी थी, 3 और करी हैं, 12 प्रॉपर्टियाँ हमने की हैं। और उसमें जैसे उनसे टैक्स हमारी प्राप्ति हो जाएगी तुरंत हम उसको सीट खोल देंगे। देखिए, आम माफ़ी योजना 31 मार्च 2021 तक है। इसके बाद वो नहीं बढ़ाई जा सकती। इसके बाद जो हम लोग प्रस्ताव लाए हैं वो इतना ही लाए हैं कि MVC 3 की मार ना पड़े। जो MVC 1 के हिसाब से जो पुराना टैक्स रेट चल रहा है उसी के हिसाब से चलता रहे, और उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। अभी हमने 26 मार्च में हाउस में हमने प्रस्ताव भी पास किया है। खुद कमिश्नर साहब को मैंने लेटर लिखा है, और हमें उम्मीद है कि MVC 3 इफेक्टिव नहीं होगा और 1 अप्रैल 2021 से अपना MVC 1 के हिसाब से ही पैसे जमा, लेकिन एमनेस्टी स्कीम नहीं रहेगी। देखिए, हमने अभी सीलिंग की जो मार की है सिर्फ कॉमर्शियल और बड़ी प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल, उस पर उनको ही नोटिस दिए हैं। अभी रेजिडेंशियल तो अभी हमने शुरू नहीं करा। तो कुछ प्लानिंग चल रही है? और देखिए, ये तो बात निश्चित है कि कॉरपोरेशन को इस समय बहुत भारी रेवेन्यू की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग तनख्वाहें और अन्य खर्चे भी हम नहीं कर पा रहे हैं जो ज़रूरी खर्चे हैं। तो इस समय हमारे को बहुत ज़रूरी है रेवेन्यू का। तो इसमें रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जहाँ हम हर रेजिडेंशियल तो कोई हमने सील करा ही नहीं है, एक भी हमने सील नहीं करा। अगर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरता तो आप उसको फिलहाल क्या निगम की फिलहाल नहीं, फिर हम उस पर कार्रवाई करें लगातार। अगर वो हमारे नोटिस की परवाह नहीं करता और उसे लगता है कि मुझे टैक्स नहीं देना, तो उससे तो नहीं बच। टैक्स की लायबिलिटी तो
प्रॉपर्टी टैक्स की लायबिलिटी तो हम सब की है, जो हमें सबको भरना चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स जिन लोगों ने जमा नहीं किया है, खासकर जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिलहाल उनको नोटिस भी जारी हुए हैं और ऐसी कई प्रॉपर्टीज़ को सील भी किया गया है। लेकिन आगे भी निगम ये सोच रहा है, अगर प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन नहीं होता तो निगम ने ये कहा कि मजबूरी है कि उन लोगों को पहले तो नोटिस भेजने पड़ेंगे और उसके बाद सीलिंग की कार्रवाई से भी वो लोग नहीं बच पाएंगे जो लोग टैक्स जमा नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, CCN। होली से एक दिन पहले 28 मार्च को पूर्व दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर जो आग लगी थी, दिल्ली सरकार ने उसके लिए EDMC को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि हमने आग लगने की घटना की जांच के आदेश दिए थे। अपनी जांच दल ने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें कहा गया है कि इसके लिए पूर्व दिल्ली नगर निगम पूरी तरह जिम्मेदार है और उसकी लापरवाही की वजह से ही ये आग लगी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि EDMC के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि इस तरह की आग लगती है तो उससे कैसे निपटा जाए। दिल्ली के इन्वायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि EDMC इस आग के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार पाई गई है और हम रिपोर्ट का विश्लेषण कर रहे हैं। इस विश्लेषण के बाद EDMC के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गोपाल राय ने यह भी बताया कि दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी यानी कि DPCC को ये निर्देश दिया गया है कि गाजीपुर के साथ साथ वह उन सभी जगहों के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए जहां कूड़ा इकट्ठा होता है और वहां आग लगने की आशंका रहती है। गोपाल राय ने यह भी दावा किया कि दिल्ली सरकार के कदमों के बाद दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार इस मामले में सोई रहती है। उन्होंने हाल ही में आए 2 सर्वेक्षणों का हवाला देते हुए कहा कि इन दोनों में ये माना गया है कि राजधानी में प्रदूषण कम हुआ है, मगर दिल्ली का प्रदूषण आसपास के राज्यों के कारण से बढ़ता है। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव वगैरह में प्रदूषण बढ़ने से दिल्ली प्रभावित होती है। दिल्ली के आसपास थर्मल पावर स्टेशन से प्रदूषण बढ़ रहा है और पराली के कारण प्रदूषण बढ़ता है, इसलिए पूरे उत्तर भारत के लिए एक एक्शन प्लान बनाया जाना चाहिए। 26 तारीख को जो लैंडफिल साइट पर आग लगी थी, इस पर कई बार लैंडफिल साइट पर हादसे होते रहते हैं। एक बार एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट करके नहर में गिर गया था, जिससे मेरे ख्याल से 2 जानें भी चली गई थी, गाड़ियों को नुकसान भी हुआ था। ये एक प्राकृतिक आपदा के रूप में हम इसको लेते हैं। जो उस पर आग लगी है और जिस पर वो MCD पर आरोप लगा रहा है, तो ये सरासर उसकी नाइंसाफ़ी है और MCD को बदनाम करने का उनका एक ये तरीका है कि किस तरह से हम, चूँकि सत्ता में MCD में BJP है, तो उन पर आरोप लगाना बड़ा आसान है तरीका होता है। दिल्ली में कितनी जगह आगजनी हुई है, कितनी गोदामों में आगजनी हुई है, तो इसका मतलब उन सब के लिए भी दिल्ली सरकार जिम्मेदार है और उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उन हादसों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये एक प्राकृतिक आपदा। फिर MCD पर जो आरोप लगाया जाए, MCD के किसी कर्मचारी ने आग लगाई क्या, किसी को उन्होंने देखा क्या, इस तरह के जो आरोप लगाने, ये जनता को बरगलाने के और ये अनावश्यक आरोप लगाना उनका है। इस तरह की कोई भी जो घटना होती है, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं और हमको उसके रूप में उसको लेना चाहिए। दिल्ली के लिए लोकसभा और राज्यसभा में पारित GNCTD बिल पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब ये कानून बन गया है। इस बिल में दिल्ली के LG के बिना कोई भी बिल दिल्ली के लिए फाइनल नहीं होगा। CM को फाइल LG के पास भेजनी होगी। LG के अप्रूवल के बाद फाइनल किया जाएगा। इसी पर हमने आप और BJP नेताओं से बात की। क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। इसने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, इसने कोई चुनाव नहीं लड़ा, सीधा सीधा वो एक केंद्र सरकार का नुमाइंदा चुनाव हुआ। आज फिर से एक देश के अंदर वो व्यवस्था लागू कर दी गई है, देश की राजधानी के अंदर, कि जो कभी अंग्रेजों के जमाने में होती थी। वो लोग राज करते थे हम पर, जिन्हें किसी ने वोट देकर नहीं चुना था। आज फिर से वही व्यवस्था आज मोदी जी ने दिल्ली में लागू कर दी। आज दिल्ली के चुने हुए विधायकों को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। सारा का सारा अधिकार LG के हाथ में दे दिया गया। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आज चाहकर भी आज दिल्ली के लिए कोई योजना अपने अकेले साइन कर नहीं लागू कर सकते, उसमें भी LG के परमिशन लेनी पड़ी। लेकिन अब बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज दिल्ली के चुने हुए विधायकों के पास, दिल्ली के चुने हुए मंत्रियों के पास, आज दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के पास में कोई भी पावर नहीं रह रही है। आज सारी की सारी पावर दिल्ली की सरकार से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से छीनकर मोदी जी ने
अमित शाह जी ने एलजी को दे दी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पूरी के पूरे जो कवायद रही है केंद्र सरकार की, ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और ये तानाशाही के और देश को धकेलने का प्रयास है और धीरे धीरे देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से एक हिटलरशाही की ओर जा रहा है, तानाशाही की ओर जा रहा है। इसमें देश का भला होने वाला नहीं है। जहाँ भी बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर इस प्रकार के काले कानून आए दिन आ रहे हैं। जैसा कि एक उदाहरण और मिला है, बिहार के अंदर देखने को मिला है कि बिहार पुलिस एक्ट एक बनाया गया है बिहार सरकार ने, कि वहाँ भी बीजेपी और जेडीयू की सरकार चल रही है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने वहाँ पर ऐसा काला कानून बनाया है कि बगैर किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है पुलिस। वहाँ की पुलिस किसी भी आदमी को, उसको लगता है पुलिस को कि ये आदमी को हमें पकड़ना है, तो उसके लिए कोई न्यायालय की जरूरत नहीं है, कोई न्यायालय का आदेश की जरूरत नहीं है, कोई उसमें वारंट की जरूरत नहीं है। पुलिस जिस मर्जी को पकड़कर जो भी उनके खिलाफ बोलेगा, खास तौर से जो भी धरना प्रदर्शन करेगा, जो भी अपनी आवाज उठाएगा, उसको उठाकर जेल में डाल देंगे। तो ये पूरी तरीके से आज देश के अंदर सही नहीं चल रहा है। लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है ये केंद्र सरकार का। दिल्ली एक राज्य होने के साथ साथ देश की राजधानी भी है। यहाँ बहुत सारा क्षेत्र केंद्रीय सरकार के कार्य के लिए लगता है। राष्ट्रपति महोदय, सभी सांसद, पूरा मंत्रालय दिल्ली से अपने कार्रवाई को अंजाम देता है। इसीलिए ताकि दिल्ली अपने सुचारू कार्य करती रह सके और केंद्र सरकार के किसी भी कार्य में व्यवधान न आए, इसके लिए कुछ विशेष अधिकारों की आवश्यकता थी जो राज्यपाल को दिए गए। और ये सुखद समाचार है कि ये विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। राष्ट्रपति महोदय के कानून पर हस्ताक्षर कर देने के बाद अब यहाँ पर कोई विवाद शेष नहीं रहेगा और दोनों सरकारें सुचारू रूप से कार्य करती रहेंगी। जहाँ तक केजरीवाल सरकार के विरोध का सवाल है, केजरीवाल सरकार को ये गलतफहमी है कि उनको पूरे अधिकार एक वोट से मिल जाते हैं। केंद्र सरकार को निर्देशित करने का अधिकार केजरीवाल को नहीं है, केवल ये दिल्ली की सरकार को सुचारू रूप से चला लें, इतना ही काफी है। पूर्व दिल्ली के फर्श बाजार थाना पुलिस ने मोबाइल स्नैचर को गिरफ्तार किया है। ये स्नैचर बाजारों और गलियों से पलक झपकते मोबाइल छीनकर भाग जाया करता था। आपको बता दें, विश्वास नगर के रहने वाले एक पति पत्नी कपड़े खरीदने के लिए बाजार रात 8:30 बजे जाते हैं। तभी बाजार में उनके हाथ से स्नैचर फोन छीनकर तुरंत 9-2-11 हो जाता है। दोनों लोग पीछा करते हैं, शोर मचाते हैं, पर सफलता हाथ नहीं लगती है। पुलिस को कॉल करके सूचना दी जाती है। फिलहाल पुलिस ने स्नैचर को गिरफ्तार कर लिया है, उस पर FIR दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच की जा रही है। पूर्व दिल्ली की गीता कॉलोनी पुलिस के हाथ एक अहम कामयाबी लगी है। पुलिस के जवान रानी गार्डन गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास के इलाके में ड्यूटी कर रहे थे और वे इलाके के संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रहे थे। सुबह 7 बजे यमुना के किनारे से एक व्यक्ति रानी गार्डन की ओर आता है। पुलिस को देखकर उसने अचानक यू टर्न ले लिया और पीछा करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसका पीछा करते हुए HC जयवीर और SC परवीन ने उस पर काबू पा लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पकड़े गए शख्स की पहचान 19 साल के प्रेमनाथ के रूप में हुई है, जो शास्त्री नगर गीता कॉलोनी का रहने वाला है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन करते करते 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। पहले के मुकाबले अब किसानों की संख्या कम हो गई है। बीच बीच में किसान खेतीबाड़ी के लिए गांव भी चले जाते हैं। गेहूं की कटाई चल रही है। होली पर किसानों ने बॉर्डर पर ही होली के त्योहार को मनाया और आपस में होली खेली। साथ ही जो किसान आंदोलन करते करते शहीद हुए, उनको भी होली के दिन श्रद्धांजलि दी गई है। ये आंदोलन लंबे चलने की संभावना तो हो रही है। पहले थोड़ी बहुत सुनवाई हो रही थी, सभा बैठक हो रही थी, चलती थी बात। अब तो कुछ भी नहीं चल रहा है, ना कोई बात हो रही है, ना कोई बैठक हो रही है, कुछ भी नहीं सुनवाई हो रही है। तो इसलिए मतलब हम जो सोचते हैं कि ये लंबा होगा। हाँ जी, ये कम हो चुके हैं। हमारे भी भाई गए हुए हैं, उधर से दूसरा भाई आने वाला है। हमारी गेहूं की कटाई चल रही है। अब उसके साथ साथ आंदोलन के साथ साथ हम अपनी कटाई भी कर रहे हैं। कटाई जैसे ही ख़त्म होगी, 15-20 दिन लगेंगे हमारे। जब कटाई ख़त्म हो जाएगी, सभी भाई यहाँ पे आ जाएंगे। सभी एक भाई घर रहेगा, बाकी परिवार में सभी इधर आ जाएंगे। हाँ जी, पहले भी आए थे, पहले मैं रह गया महीना, फिर आया, अब फिर रह के जाएंगे महीने 2 महीने। किसान तो राजी हैं बात करने के लिए, मोदी साहब तो बात कर नहीं रहे हैं।
वो आगे मीटिंग बढ़ाई जा रही थी, अब तो कोई मीटिंग की बात की नहीं उन्होंने। हम उत्तराखंड से आए हैं, इसलिए हमने लंगर लगाया है यहाँ गुरुद्वारा की तरफ से। हमने लंगर लगाया गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से, उन्होंने लंगर लगाया। हम आते जाते रहते हैं, हमारी टीम बनाई है, रंग भी डाला, वैसे मिट्टी से भी खेली हमने होली। कि ये जो 40,40,000 मीन्स मैक्सिमम क्वांटिटी में जो फार्मर्स पहुंचे हुए हैं, ये सारे गलत हैं और एक बंदा सही है। जस्ट 3 कॉरपोरेट्स को बचाने के लिए वो इतने लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं जो यहाँ गर्मी में, बारिश में, सर्दियों में बैठे हुए हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग एक इलीगल है। यहाँ पे कोर्ट को भी सारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को इंटरफेयर करना चाहिए और ये जो 3 लॉज हैं इन्हें रिपील करना चाहिए। गाजीपुर मंडी में गर्मी के मौसम में खाए जाने वाले फल महंगे हो गए हैं। मंडी में खरबूजे के दाम 20 से 30 रुपए किलो हैं और आम के दाम मंडी में 80 रुपए किलो हैं। गाजीपुर मंडी में व्यापारियों ने कहा कि अभी सिर्फ लोग सफेदा आम खरीद रहे हैं, घर परिवार वाले खरीदने नहीं आ रहे हैं मंडी में। अगर बात की जाए कॉलोनी में बेचने वालों की, तो वह आम 130 से 150 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं और खरबूजे के दाम 40 से 50 रुपए प्रति किलो हैं। एक किसानों की वजह से माल नहीं आ रहा है, मंडी में महंगा माल आ रहा है, महंगा बिक रहा नहीं, फिर खर्चा पानी भी ढंग से निकल रहा है। गर्मी में अक्सर देखा, ये भी टाइम नहीं आया इतना बिकने का। अभी देखो आगे क्या होता है, बिके ये सफेद है। वो आम तो यूपी का ज़्यादा बिकता है। मंडी में माल आ नहीं रहा है तो दुकानदारी होगी कहाँ से? महंगे आ रहे हैं, महंगे बिक नहीं रहा। जिस भाव के वहाँ से ला रहे हैं उस भाव के यहाँ पे ग्राहक मांग रहे हैं, तो फायदा क्या लागे? खरबूजा इस टाइम पे मंडी में बिक रहा है 40 रुपए किलो और 40 रुपए किलो का मांग रहे हैं यहाँ पे ग्राहक। शुरुआत में इतने ही होते हैं, लेकिन दुकानदारी होती है शुरुआत में, लेकिन इस टाइम पे दुकानदारी भी नहीं, क्योंकि ग्राहक खा ही नहीं रहा इस टाइम। सफ़ेद आ रहा है इस टाइम पे महाराष्ट्र का। ये किस खाने काम आता है या मैंगो शेक में? मैंगो शेक के भी काम में आता है, खाने के भी काम में आता है। सीजन हो जाता है ना, तो सीजन में तो भाई सस्ता ही रहता है। अब जैसे हम तरबूज बेच रहे हैं 20 रुपए किलो, जब सीजन में गाड़ी लगेंगी तो 15 रुपए किलो हो जाएगा ये। अब ये बाहर का आ रहा है, आंध्रा का है, तो आंध्रा का तो महंगा ही होता है। हाँ, किसानों की वजह से असल में क्या ना, एक तो रास्ते भी बंद है ना भाई, ये गाजीपुर बॉर्डर पास में ही पड़ जाता है, तो उस हिसाब से थोड़ी दिक्कत भी हो रही है। अगर देखो लॉकडाउन लग गया और रास्ते बंद रहेंगे तो रेट बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। सर कटकटुमा के एरिया में बेचते हैं, आज़ादपुर मंडी से लेके आते हैं हम। नहीं सर, वहाँ ज़्यादा बड़ी मंडी है और यहाँ पर छोटी मंडी है, तो वहाँ पर ज़्यादा गाड़ियाँ लगती हैं, तो ये सोच के जाते हैं कि थोड़ा ठीक मिल जाएगा वहाँ पे। सर ये 40 रुपए किलो तो लगभग पड़ जाता है। अगर ख़राब निकल आया तो इसमें 50 भी पड़ जाता है, 45 भी पड़ जाता है। ये 40 से कम तो पड़ता नहीं है। रेट तो ऐसे ही 100-120 चल रहा है। किस चीज़ के चल रहा है? आम के आई नहीं है अभी, तो बहुत सस्ता चल रहा है आम। इस टाइम पे महंगा बिकना चाहिए वैसा। बिक्री कुछ नहीं हो रही है, हम बहुत बेकार, अभी तो कुछ कमा ही नहीं रहे हैं, समझ लो। बहुत हालात बेकार हैं, क्योंकि ग्राहक ही नहीं निकल। क्योंकि कारण क्या है? यही कारण है कि ग्राहक ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल खर्च भी नहीं निकल रहा है। ये समझ लो कमरे का भाड़ा ही नहीं निकल रहा है, हम तो ये रूम पे रहते हैं। पूर्व दिल्ली के गांधीनगर विधानसभा में वैक्सीन लगवाने के लिए गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी के द्वारा सरकार की ओर से गवर्नमेंट स्कूल को एंड सेकेंडरी स्कूल वेस्ट आजाद नगर और कैलाश नगर स्कूल में निःशुल्क रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप लगवाया गया, जिसमें 100 से अधिक लोगों ने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। इस पर विधायक अनिल वाजपेयी ने कहा कि बढ़ते कोरोना के मद्देनजर ये शुरुआत की गई है, क्योंकि कई लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके और कोरोना वायरस से बच सकें। देखिए, कई बार लोग ऑनलाइन में नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए मैंने एलजी साहब से उस दिन बात की थी और डीएम से भी बात की और जो विवेक विहार के यहाँ के एसडीएम हैं उनसे भी बात की, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है। तो आज इसीलिए मेरी विधानसभा में इस तरीके के 2 सेंटर हमारे यहाँ बनाए गए हैं, एक कैलाश नगर स्कूल में और एक वेस्ट आज़ाद नगर में। दोनों जगह कैंप चल रहा है। 60 लोगों का रजिस्ट्रेशन यहाँ हो गया है और 74 लोगों का रजिस्ट्रेशन वहाँ अभी तक हो गया है, और सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ये रोज़ अभी चलेगा, कम से कम 10 से 12 दिन चलेगा। यहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम लोगों ने मैसेज डलवा दिया और यहाँ के जो समाज सेवी हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो सब लोग यहाँ पर, पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है, लोगों की मदद भी कर रही है। एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि लोग अपना आधार कार्ड लेकर आते हैं। सरकारी स्तर पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कई प्राइवेट में क्या करते हैं वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। सरकारी स्तर पर रजिस्ट्रेशन है, तुरंत इनको बता दिया जाता है कि आपका चाचा नेहरू में रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है और चाचा नेहरू में कल जाके आप वैक्सीन लगा लीजिए। वेस्ट आज़ाद नगर में कह दिया गया कि आप हेडगेवार चले जाओ,
तो ये सारी सुविधा हैंड टू हैंड उनको मिल रही है और बता रहे हैं, उनके मोबाइल पे मैसेज जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है। ये कैंप लगाया गया कि भाई आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएं, वैक्सीन के लिए कराएं। तो जगह जगह कई जगह ये ऐसे कैंप विधायक जी द्वारा लगाए गए हैं। तो लोगों को वैक्सीन के बाद भी एक बोला जाता है कि भाई आप मास्क जरूर लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। बहुत डर था मन में। दूसरी बात सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हमें ये नहीं पता लग पा रहा था कि हम कहाँ जाएँ वैक्सीन के लिए, कहाँ ना जाएँ। मैं समझता हूँ कि हमारे विधायक जी ने ये बहुत बड़ी पहल की है, जो हमारे क्षेत्र में 2-3 कैंप पे लगवा के उसमें मतलब वैक्सीन के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर। होली के बाद अचानक मौसम में बदलाव आया है, गर्मी बढ़ गई है, धूल भरी लू चल रही है। इस गर्मी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर यह भी हाल है तो जून और जुलाई में क्या होगा, इसी पर जायजा लिया हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने। जरा आप भी देखिए। तो होली वाला जो दिन है इस बार कई सालों बाद सबसे गर्म दिन माना गया, तो वहीं मंगलवार की सुबह से ही मौसम कुछ इस तरीके का है। आपको बता दें कि तेज हवाएं चल रही हैं, धूल भरी आंधी कई इलाकों में चलती हुई देखी जा रही हैं और इसके अलावा बात की जाए तो लोगों को खासी दिक्कतें आने जाने में हो रही हैं। लोगों को रुकना पड़ रहा है क्योंकि ना सिर्फ लोगों को दिक्कत हो रही है बल्कि पॉल्यूशन का जो लेवल है वो भी इस हवा के साथ जो धूल उड़ रही है उसके कारण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ट्रैफिक को चलने में दिक्कत आ रही है, लोगों को कई बार रुकना पड़ रहा है क्योंकि उनकी आंख में ना सिर्फ कंकड़ पत्थर जा रहे हैं बल्कि तेज हवाओं से उनको गाड़ी चलाने में या फिर 2 व्हीलर चलाने में भी खासी दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल आपको ये भी बता दें, ना सिर्फ आज का दिन बल्कि कई और दिनों तक इस तरीके के जो हालात हैं, ये जो मौसम है बरकरार रहने वाला है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं वंदना कश्यप कैंथ, CCN। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।